सारा नाम की लड़की सुबह सुबह भागी दौड़ी पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर कहती है कि गलती से मेरा पति मुझसे सूटकेस में पैक हो गया और वो अब नहीं रहा। इतना सुनकर पुलिस उसे वापस घर भेजती है और जब केस का खुलासा करती है तो सब हो जाते हैं हैरान। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने अमेरिका के एक इलाके की सच्ची घटना। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सारा गुल। लड़का होता है जिसका नाम है जॉर्ज। लड़के की उम्र करीबन 45 साल है और लड़की की उम्र करीबन 37 साल है। दोनों पति पत्नी हैं। बड़े ही प्यार से वो घर में रहते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि शाम को वो पार्टी करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और साथ ही साथ शराब की पार्टी करते हैं। तरह तरह की ब्रांडी वो पीते हैं। पीने के बाद दोनों को काफी नशा हो जाता है और नशा के बाद अब वो छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। छुपन छुपाई जब वो खेलते हैं तो जो महिला का पति है जॉर्ज, वो एक सूटकेस में छिप जाता है। सूटकेस की चेन थोड़ी सी खुली होती है और उस थोड़ी सी खुली चेन को वो महिला बंद करके सो जाती है और शराब के नशे में वो इस कदर बेहोश सोती है कि पूरी रात उसे नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। सुबह होती है। सुबह होते ही वो महिला देखती है और सूटकेस को खोलकर देखती है तो उसमें उसके पति की डेड बॉडी मिलती है। क्योंकि वो सभी जगह अपने पति को ढूंढती है, उसे सिर्फ इतना याद था कि वो रात भर उन्होंने खेला था, उसके बाद वो सो गई थी। पता नहीं उसके पति कहाँ चले गए। यानी जॉर्ज को वो पूरी रात ढूंढती है लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो सो जाती है। सुबह भी ढूंढती है। ढूंढने के बाद फिर सूटकेस में जॉर्ज मिलता है और उसके तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और ये सारी घटना बयान करती है। अब पुलिस को लगता है कि ये महिला बिल्कुल सही बोल रही है। गलती से इससे इसके पति की जान चली गई है। शराब के नशे में इसने सूटकेस की चेन कंप्लीट बंद कर दिया था और नशा ज्यादा था, इस वजह से ये सो जाती है। इसी वजह से पुलिस उसे वापस घर भेज देती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर उस डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में लेती है। डेड बॉडी को लेने के बाद अब उसे पुलिस भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। तब तक पुलिस कोई जांच पड़ताल नहीं करती है क्योंकि उन्हें ये केस बिल्कुल सीधा और सरल दिखाई दे रहा था। अब उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास आती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या कोई पत्नी अपने पति के लिए इतना कुछ कर सकती है। जैसा कि उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसका चेहरा फूटा हुआ था, उसका होठ कटा हुआ था और उसकी 3 पसलियां टूटी हुई थी। जबकि उस महिला सारा ने जो बताया उसके बिल्कुल ये अपोजिट था। वो कहती है कि अगर सूटकेस में वो बंद होके उसकी जान जाती तो उसका सिर्फ दम घुटना रीजन आता और साथ ही साथ फिर दम घुटने का रीजन भी उसमें आता है। तो पहले उसे मारा गया या फिर सूटकेस के अंदर डाला गया या फिर सूटकेस के अंदर मारकर उसे पीटा गया। अब पुलिस हैरान थी कि दोनों में से क्या किया होगा और पुलिस मजबूर हो जाती है सारा से पूछताछ करने पर। अब सारा से पुलिस पूछताछ करती है तो सारा ज्यादा देर नहीं लगाती है और तुरंत अपनी हकीकत बयां करती है। वो बताती है, हमारी शादी आज से 5 साल पहले हुई। बहुत ही अच्छे से हम रहते थे लेकिन अब मेरे पति शराब पीकर मुझे बहुत मारा करते थे और मारने के साथ साथ मेरा गला इस तरीके से घोटते थे कि जब तक मेरी आंखें बाहर नहीं निकल आती थी, सांसें थम सी नहीं जाती थी, तब तक दबा कर रखते थे और फिर एकदम से छोड़ते थे। हर बार का यही काम था और अब की बार जब हम ऐसे खेल रहे थे तो मेरे पति सूटकेस में छुपते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और तभी मैं सूटकेस का चैन पूरा कर कर एक रॉड लेती हूँ और रॉड से बराबर वार अपने पति पर करती हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा संतुष्टि होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे मारता था आज मैंने इसे मारा भी और आज इसकी दम भी घुट रहा होगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने चैन को खोला तो तब तक मेरे पति मर चुके थे। अब मुझे समझ नहीं आता है और पूरी रात निकल जाती है मेरी इसी के पास बैठे बैठे। सुबह तक मैं सोचती रहती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और खुद ही रिपोर्ट दर्ज कराती हूँ और ये कहानी आपको बताती हूँ। पुलिस सारा बयान दर्ज करती है और उसे पकड़कर जेल में डाल देती है और जो लड़का है उसके शव को उसके परिजनों को सौंप देती है। ये थी कहानी पति पत्नी की। इस कहानी को लाने का बस यही उद्देश्य है कि पति पत्नी के बीच में नफरत को इतना मत बढ़ने दो
कि एक दूसरे की जान पर बनाए। जैसा कि इस कहानी में सारा ने जॉर्ज की जान ले ली, वैसे किसी की भी जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बीच में लड़ाई होती है तो लड़ाई को प्यार से सुलझा लें और यहाँ तक नौबत ना आने दें, एक दूसरे को इतना टॉर्चर ना करें कि आपको अपना जीवन ही गंवाना पड़े। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।